अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हम आ चुके हैं सारा स्किन स्टूडियो में और ये है लाहौर में। तो चलिए डॉक्टर सारा से मिलते हैं। मुझे बताएं डॉक्टर सारा किधर है? ऑफिस में आज मैं चले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी क्या हैं हाल है आप? आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम सीट में आपका वेट ही कर रही थैंक थी। यू सो मच। माशाल्लाह आपका क्लिनिक बहुत खूबसूरत है। Thank you so much. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपना क्लिनिक भी दिखाएं, कुछ गॉसिप्स भी करें, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि हम कुछ लाइव डेमो करें अपनी किसी क्लाइंट पर, और मैं देखना चाहती हूँ कि बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स कैसे होते हैं। बिल्कुल, आप आए, मैं आपको दिखाती हूँ और आपको लाइव डेमो भी जरूर दिखाएंगे। परफेक्ट। चलिए आइए मरियम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं डॉक्टर सारा रऊफ के एस्थेटिक क्लिनिक में और इस क्लिनिक का नाम है सारा स्किन स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि वेडिंग सीज़न आ चुका है और बहुत सी ऐसी ब्राइड्स हैं जो चाहती हैं उनकी फ्रेश और एक हेल्दी स्किन हो, लेकिन ऐसी बहुत सी ब्राइड्स हैं जो आम पार्लर्स में जाती हैं और अपने फेशियल्स और ट्रीटमेंट्स करवा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। आइए डॉक्टर सारा रऊफ से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं कि वेडिंग सीजन आने वाला है। बिल्कुल। बहुत से ऐसी ब्राइड्स हैं जो चाहती हैं उनकी एक हेल्दी और गोरी और फ्रेश स्किन हो। आज मुझे बताएं कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं या प्रोसीजर्स हैं जो उनको करवाने चाहिए, या कितने अरसे पहले करवाने चाहिए, कितने वीक्स पहले करवा लेने चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, और बिल्कुल अभी ब्राइडल सीजन स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल। मेन चीज़ जो ब्राइड्स को करनी चाहिए सबसे पहले वो ये कि टाइमली कंसल्टेशन लें, टाइमली। क्योंकि हर ब्राइड के अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपने स्किन कंसर्न्स हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी ट्रीटमेंट टाइमली मैनर में बिफोर द वेडिंग हाउ कैन इट बी डन। तो अगर हम जनरली बात करें तो दे शुड कम एटलीस्ट 6 months बिफोर देयर वेडिंग। 6 months। 6 months बिफोर देयर वेडिंग, ताकि वी हैव अ नाइस टाइम लाइन जिसमें हम उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। अब इनिशियली अब जैसे कर लें 3 to 6 months में क्या करना चाहिए, उसमें हमें कंसर्न जो होंगे उनके रिगार्डिंग पिगमेंटेशन या एक्ने, उनको डील करना है सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है कि पिगमेंटेशन एक्ने वेरी सबके होते हैं, और वो एक ऐसा इशू है जो टुवर्ड्स द एंड, अगर 1 महीना पहले या शादी से 2 weeks पहले आपके पास ब्राइड्स आ रही हैं तो आप नहीं कर सकते। ओके। तो देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स लाइक माइक्रो नीडलिंग है, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल पील्स हैं। दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ सेशंस, मतलब कि 6 to 8 सेशंस भी चाहिए हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किन कंडीशन। तो ये तो उनका इनिशियल हो गया। उसके अलावा दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, मतलब कि दे नीड टू टेक सप्लीमेंट्स, दे नीड टू इम्प्रूव देयर स्लीप एंड दे नीड टू हाइड्रेट देमसेल्व्स। और ये भी दे कैन नॉट डू दैट जस्ट बिफोर द वेडिंग, दे हैव टू मेक इट अ हैबिट। तो अगर पानी है तो 6 to 8 glasses ऑफ वाटर दे नीड टू ड्रिंक। सप्लीमेंट्स वैसे रेगुलर अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करें, साथ वाइटामिन्स भी लें जो कि रिक्वायर्ड है वो। अच्छा, अब वापस अगर हम ट्रीटमेंट पे आएँ कि उनकी और क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक तो हमने एक्ने पिगमेंटेशन डिस्कस कर ली। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि आप फेयर कर दें स्किन को। आपके पास तो बहुत सी ब्राइड्स आती होंगी जो चाहती हैं कि हमें बस फेयर कर दें कुछ दिनों में। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन सब को मैं यही कहती हूँ कि हमारा गोल स्किन की फेयरनेस नहीं होना चाहिए, स्किन हेल्थ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली। तो स्किन हेल्थ इम्प्रूवमेंट में हमारे पास डिपेंडिंग ऑन उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हम माइक्रो नीडलिंग, जिसमें RF माइक्रो नीडलिंग भी होती है, वो हम कर सकते हैं। अगर एक्नी है तो वी कैन डू CO2 फ्रैक्शनल लेजर फॉर एक्नी। और अगर उनकी, अगर आपको पता है कि कुछ ब्राइड्स जो हैं दे गेट मैरिड अ लिटिल बिट लेट एज वेल, तो उनकी अगर स्किन सैगिंग है
तो वी कैन डू हाइफू ट्रीटमेंट फॉर दैट। अब ये वो ट्रीटमेंट है, दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट्स, तो इनको ज़रा जल्दी करना पड़ता है। अब अगर हम जाते हैं उस टाइम पे कि जस्ट बिफोर द वेडिंग व्हाट दे नीड टू हैव डन, तो उसमें उनको करवाने चाहिए स्किन बूस्टर्स। अब स्किन बूस्टर्स से हाइड्रेशन इम्प्रूव होती है, ग्लो आता है, ठीक है, और अंदर से इंटरनली कोलेजन की स्टिमुलेशन होती है। ओके, तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा है कि ग्लो के लिए या वाइटनिंग के लिए, वैसे तो वी शुड नॉट गो फॉर दैट एंड आई डू नॉट रिकमेंड दैट, लेकिन वी हैव IV ग्लूटाथायोन ड्रिप्स एज वेल। ग्लूटाथायोन ड्रिप्स एज वेल, जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, सबको नहीं दिए जा सकते बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अच्छा, ये सबको नहीं दिए जा सकते? सबको नहीं दिए जा सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं इनकी, और उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो किए बगैर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इफ एवरीथिंग इज ओके एंड द ब्राइड इज विलिंग टू गो फॉर दैट, देन दे नीड एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस ऑफ दोज एज वेल। ठीक है, तो वो दैट हैज टू बी डन इन द लास्ट 2 months, ताकि उसका जो रिजल्ट है, एक तो उसका रिजल्ट आने के लिए आपको पहले 3 to 4 सेशंस चाहिए, बिल्कुल, और फिर उसके रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए यू नीड रेगुलर सेशंस एज वेल। और ये सेशंस कितने होते हैं मैक्सिमम? 6 to 8 तो इनिशियली होते हैं ना, एंड दिस हैज टू बी डन एवरी वीक। ओके, एवरी वीक। इसीलिए लास्ट 1 to 2 months में ये वाली ट्रीटमेंट होती है। ओके, ताकि ग्लो आए, आपका स्किन टोन जो है 1 or 2 टोन्स जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। बट कीप इन माइंड दैट दिस ट्रीटमेंट डज नॉट लास्ट। अगर लास्ट करवानी है तो देन द सेशंस नीड टू बी टेकन रेगुलरली। ओके, अच्छा डॉक्टर सारा, अभी आपने मेंशन किया था कि ग्लूटाथियोन वाइटनिंग इंजेक्शंस ये हर कोई नहीं लगवा सकता। ऐसी कौन सी स्किन है, या कोई आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, कौन से लोग नहीं लगवा सकते? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ब्लड टेस्ट। तो सबसे पहले तो हमने उनके लिवर फंक्शन टेस्ट करने हैं। अगर तो वो नॉर्मल है तो देन वी कैन थिंक अबाउट गिविंग दोज, लेकिन उसके बाद भी वी हैव टू, आफ्टर अ फ्यू सेशंस वी हैव टू चेक देम अगेन, ताकि हमें पता हो कि ऑल द लेवल्स आर विद इन द नॉर्मल रेंज और उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास तो बहुत सी ब्राइड्स आती होंगी, किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एक्नी और पिगमेंटेशन की। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं, एक्नी हर स्किन पर होती है, चाहे वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, एक्नी की कंबाइंड ट्रीटमेंट होती है, इसकी कोई एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि एक्नी में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जिसको एक्नी होती है उसकी स्किन पर मेकअप सूट नहीं करता, सेट नहीं होता उसकी स्किन पर, और बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको एक्नी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कॉन्फिडेंस के लिए भी काफ़ी ख़राब होता है। मतलब कि इफ़ द एक्नी इज़ नॉट सेटलिंग डाउन देन the person feels really down, isn't it? और ये जेनेटिक्स पे भी होता है, जिनको ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स को हो, आगे बच्चों में भी होता है ये एक्नी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। अच्छा, एक्नी का ये है कि इसकी कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होती, देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, और वो इस पर डिपेंड करती हैं कि एक्नी की वजह क्या है। अब वजह एक्नी की काफ़ी सारी हैं। एक तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तीसरा हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फूड इनटेक है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, सारी चीज़ें मिलके सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इनकी ट्रीटमेंट जो है वो भी इन्हीं पर डिपेंड करती है। अब काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स इसकी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम टॉपिकली लें तो वी हैव रेटिनॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, वी हैव सैलिसिलिक एसिड। ये सिर्फ स्पेसिफिक एक्नी स्पेसिफिक एक्ने के लिए, मतलब कि ओवरऑल, दिस इज फॉर ओवरऑल। रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड है, वी हैव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, एक्सफोलिएशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। फिर एक्ने की जो पिगमेंटेशन होती है उसकी अपनी ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा क्लिनिक में भी एक्ने की ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे कि हम केमिकल पील्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, वी हैव HFT जो कि हम हाइड्रोफेशियल के साथ भी करते हैं, ये है। Then we have RF microneedling as well, which is very good because it stimulates collagen from within. और उसके साथ हम इंड्यूस करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो कि अंदर से स्किन की हीलिंग भी और ऊपर से एक्ने की रिडक्शन भी करते हैं। तो ये है। और फिर घर में और क्या कर सकते हैं? स्लीप इम्प्रूव करें, हाइड्रेशन इम्प्रूव करें, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करें। एग्जैक्टली। और ये चीज़ें अगर कोई ब्राइड कुछ मंथ्स पहले कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। और अगर जो रेगुलर ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि ओरल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो थिंक अबाउट हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। तो फिर हम उनको हार्मोनल थेरेपीज देते हैं ताकि उनके जो हार्मोन्स ठीक हो जाए, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। एग्जैक्टली।
तो वो होता है। अच्छा डॉक्टर सारा, हमने स्किन की तो बात कर ली, और स्किन के बहुत से इश्यूज होते हैं लड़कियों को, और आई गेस कि उनको टाइमली ये ट्रीटमेंट करवा लेने चाहिए। अच्छा बात करते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सी ख़वातीन को। बहुत सी ब्राइड्स चाहती हैं कि उनके बाल भी अच्छे दिखें शक्ल के साथ साथ। तो मुझे बताएं कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और स्पेशली इस सीज़न में, समर्स के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाती है, उसके वजह से हेयर फॉल होता है। अब हेयर फॉल का सलूशन क्या है, ये भी हमें बता दें। अच्छा, हेयर फॉल के पहले तो ये देखना है कि वजह क्या है। अब मोस्ट कॉमन उसका जो रीज़न होता है दैट इज़ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। तो फैमिलीज में रन करता है तो फिर आगे बच्चों में भी आ जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अराउंड, क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। आपको पता है कि ऑयली जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं आजकल, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। और उसके अलावा कुछ लोकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, डैंड्रफ की वजह से, फंगल ओवरग्रोथ की वजह से विच इज़ मेलासीजिया, उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो देयर शुड बी सम बेसलाइन ब्लड टेस्ट दैट शुड बी डन। उसमें अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो उनका पता करें, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन B12 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन की भी डेफिशिएंसी हर लड़की में होती है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन। उसमें हमने देखना क्या है, विटामिन डी का लेवल, विटामिन B12 का लेवल, आयरन का लेवल, जिंक, मैग्नीशियम का लेवल। अगर तो इनकी डेफिशिएंसी है तो दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर कोई लोकल इश्यूज हैं, मतलब कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, फंगल ओवरग्रोथ हो रही है, जो कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज, बहुत कॉमन है ये, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। शैम्पूज यूज़ करें जिसमें सेलेनियम सल्फाइड हो, जिंक पायरिथियोन हो, कीटोकोनाजोल हो, इस तरह के शैम्पूज, दे आर वेरी इफेक्टिव। और उसके अलावा अगर हम क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ तो वी कैन डू PRP. PRP is very effective as long as the blood that we are doing PRP with is in good condition और उसमें deficiencies नहीं। तो that is very effective। साथ हम mesotherapies कर सकते हैं specifically for the hair. We can do exosome treatments as well. They're very effective too, but a bit costly. Wow. और ये सारे जो treatments आपने मुझे बताए कितने expensive हैं? अच्छा, एक bride के लिए? Mesotherapy and PRP is not really that expensive. It's बहुत आराम से उसकी ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं, लेकिन एक्सोसोम्स जो हैं they are a bit costly. That is expensive. That is expensive. लेकिन फिर ये है कि एक्सोसोम के सेशंस कम होते हैं और PRP और मेसोथेरेपी के सेशंस जो हैं वो ज़्यादा लेने पड़ते हैं। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं, अगर एक ब्राइड अपनी स्किन पर RF भी करवा रही है, माइक्रो नीडलिंग भी करवा रही है, अपनी स्किन पर हाइफो भी करवा रही है, वो हाइड्राफेशियल भी करवा रही है, और इसके अलावा बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जो करवा रही हैं, क्या आगे जाके इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्योंकि एक ही टाइम पर जो सारे ट्रीटमेंट्स हम करवा रहे होते हैं फेस पे। अच्छा देखिए, एक ही टाइम पे ये ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का अपना डाउन टाइम होता है और स्किन को टाइम चाहिए होता है हील होने के लिए। तो जब तक स्किन एक ट्रीटमेंट से फुली हील नहीं होती, हम दूसरी ट्रीटमेंट पे नहीं जाते। ठीक है। जैसे कि आप ले लें माइक्रोनीडलिंग को, और आपने जैसे कहा हाइफू। तो अगर हम माइक्रोनीडलिंग करेंगे एक सेशन में, तो वी नीड टू गिव इट गुड 2 weeks फॉर इट टू कम्प्लीटली सेटल डाउन, स्किन में सारी की सारी हीलिंग हो जाए, सुपरफिशियली हमारे पास मार्क्स ना हो, रेडनेस जो है वो सेटल हो चुकी हो, और उसके हमें इम्प्रूवमेंट के साइंस भी नज़र आ रहे हों। उसके बाद हम फिर दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अब हाइफू जो है उसके तो वैसे भी इतने सेशंस नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम कितने सेशंस होते हैं? 2 sessions in a year. 2 sessions in a year. 2 sessions in a year. तो अगर एक सेशन, मतलब कि शादी से 6 months से पहले एक सेशन लिया है, तो just before wedding, a week or 2 weeks before wedding, the next session can be done. और हाइफू के डाउन टाइम भी नहीं है और इसके as such साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट है वो इस तरह से कि इट कैन बर्न द फैट एज वेल, अगर तो सही तरीके से ना किया जाए, क्योंकि इसके प्रोब्स की डेप्थ्स होती हैं। अगर वो जो जिस पार्ट ऑफ फेस पे हम कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रोब के साथ नहीं कर रहे, तो वो हमारा गुड फैट जो है उसको भी ख़त्म कर सकता है। तो इसी वजह से आपने किसी अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन या फिर उस क्लिनिक पे जाना है जिसका आपको पता हो कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। हर किसी को नहीं आइडिया होता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो हाइफू हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। और कुछ लोगों के बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पे दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ फैट,
तो वो ये चाहते हैं कि उनका चबी स्किन थोड़ी सी एग्जैक्टली तो वो ये चाहते हैं कि उनका हाइफू से लिफ्टिंग और टाइटनिंग के साथ फैट रिडक्शन भी हो, तो वी कैन डू टारगेटेड फैट रिडक्शन, विच आप कह सकते हैं कि दैट इज अ साइड इफेक्ट, बट दैट इज अ वांटेड साइड इफेक्ट फॉर सम पीपल। ठीक है। ओके, अगर हम स्किन टाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें तो हाइफू आ गया, आरएफ आ गया, लेकिन थ्रेड्स आजकल खवातीन वो करवा रही हैं, ये क्या है और किस तरह ये होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर ब्राइड्स। एक तो ये कि ब्राइड्स जो है सैगी स्किन भी है वो brides are usually not in that age group कि उनको इसकी ज़रूरत पड़े। और किस एज पे करवा लेनी चाहिए? करवा लेने चाहिए का मेरा ख्याल इसमें नहीं होता है, ये कि किस एज में आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब स्किन की रिक्वायरमेंट होगी तब हम करेंगे। और जैसे कि आपने कहा है कि स्किन सैगिंग के लिए होता है, तो 20s में तो बिल्कुल स्किन सैगिंग नहीं होती, 30s में भी मुश्किल से होती है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 30s 40s में जाके मेनली 50s में ज़्यादातर जो हम करते हैं लिफ्ट्स, थ्रेड लिफ्ट्स, ये मिड 40s to 50s में होता है। ओके, और ये कितना एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट? दैट इज अ बिट एक्सपेंसिव एज वेल, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सोसोम ट्रीटमेंट इज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स इसके हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर उसको सही तरीके से ना किया जाए, क्योंकि देखिए ना, थ्रेड हैज़ टू बी इंसर्टेड अंडरनीथ द स्किन। अगर वो ठीक लेयर में नहीं है, अगर वो सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया गया, या फिर यहाँ पे उसकी पखरन डेवलप हो गई, तो वो एक डेंट सा नजर आता है स्किन में। अच्छा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड बंदे के पास आपने जाना है, ट्रेंड डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे उसके हैं नहीं। कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कि टाइम के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो तो दे डोंट रियली गिव लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स एनीवेज। और ये डिसॉल्व होने में मैक्सिमम कितना वक्त लग जाता है? अच्छा, थ्रेड्स का जो इफेक्ट है इट लास्ट्स फॉर अप टू अ ईयर टू 18 months डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द थ्रेड्स। डॉक्टर सारा, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं किस एज ग्रुप की आते हैं और किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? अच्छा, जनरली जो एज ग्रुप है जो हमारे पास आते हैं, दे आर टीनेजर्स जो कि उनकी एक ही हमेशा सबका इशू होता है। प्रॉब्लम क्या? एक्ने इज वेरी कॉमन इन टीनेज। तो उस एज ग्रुप में तो एक्ने है। उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, दे आर अबव 30 to 35। और उसमें होता है बेसिकली स्किन रिजुविनेशन के लिए, मतलब कि आपको पता है कि एज के साथ स्किन सैग करती है, हमारा वॉल्यूम लॉस होता है, तो उस वॉल्यूम को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं, उनके लिए पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ओल्डर एज ग्रुप के भी आते हैं, जैसे कि आई हैड वन क्लाइंट, शी वाज ब्लेस हर, शी वाज इन हर 70s। तो वो चाह रही थी फेस लिफ्ट, बट शी डिड नॉट वांट टू गो फॉर सर्जरी, तो उनके फिर हमने थ्रेड लिफ्ट किया एंड वी हैड टू डू सम फिलर्स एज वेल, बट शी वाज माशाल्लाह वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट। डॉक्टर सारा, ये जो सर्जरी करवाती है खवातीन, अभी आपने मेंशन किया है, ये किस एज में करवा लेनी चाहिए और ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? अच्छा, सर्जरी जो है, क्योंकि वो तो आपकी शक्ल को पूरा चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बिफोर एंड आफ्टर जब हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सर्जरी डिपेंड करती है इस पे कि आपकी स्किन जो है वो किस हद तक सैग कर चुकी है। अच्छा, हाँ, मैं ये अभी जानना चाह रही थी कि ज़्यादातर जो खवातीन जिनकी सैगी स्किन हो जाती है, स्किन ढीली हो जाती है, वही आई गेस सर्जरी करवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, अगर माइल्ड टू मॉडरेट सैगिंग है तो उसमें हाइफू इज़ वेरी बेनिफिशियल, लेकिन अगर सीवियर सैगिंग है तो हम हाइफू नहीं कर सकते, हम थ्रेड लिफ्ट्स भी नहीं कर सकते, वो दे आर नॉट रियली दैट इफेक्टिव। ऑप्शन है सर्जरी, तो फिर ऑप्शन है सर्जरी। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं खुद कहती हूँ कि आप अगर ये करवाना चाह रहे हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट फॉर यू द राइट ट्रीटमेंट विल बी सर्जरी। तो ये तो डिपेंड करता है कि उनकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, जिन्होंने सर्जरीज करवाई हुई थी वैसे पता चल जाता है उनकी स्किन से कि कुछ हुआ हुआ है इनकी स्किन के ऊपर। आई गेस अगर हाइफू या आरएफ करवाया हो तो मुझे नहीं लगता कि पता चलता है इतना। अच्छा, हाइफू के रिजल्ट्स जो है वो भी दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू शो। मतलब कि जैसे अगर आपने हाइफू आज करवाया तो यू शो अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट, बट ओवर टाइम इन अ मंथ और 2 months इट विल बी अ लॉट मोर। तो उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं, उसकी कंटिन्यूस कोलेजन की स्टिमुलेशन अंडरनीथ द स्किन होती रहती है, कोलेजन रीमॉडलिंग होती रहती है, तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता एकदम से कुछ हुआ है। तो यस, यू आर राइट। डॉक्टर सारा, आपका एस्थेटिक क्लिनिक कितना खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि आज कोई लाइव डेमो आप हमें करके दिखाएं ताकि हम देखें, और कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो
जो कि ब्राइड्स भी करवा सकती हैं और आम जो लड़कियां हैं वो भी करवा लें? बिल्कुल ठीक है, आज मैं आपको माइक्रोनीडलिंग करके दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसीजर और ब्राइड्स भी बहुत ज़्यादा करवाती हैं और यू कैन सी फॉर योरसेल्फ हाउ गुड इट इज़। परफेक्ट। नाज़रीन, डॉक्टर सारा के भी एक क्लाइंट आई हैं जो माइक्रो नीडलिंग करवा रही हैं और आज हम देखेंगे माइक्रो नीडलिंग ऐसा क्या मैजिक करता है आपकी स्किन के ऊपर कि आपकी स्किन बिल्कुल बदल जाती है। और आज जो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे जो डॉक्टर सारा कर रही हैं। ओके, अभी आप इनका ब्लड ले रही हैं? अभी मैं इनका ब्लड ले ठीक है। इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। ओके। और इसमें से हम प्लाज्मा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हम दोबारा से इनको इंजेक्ट भी करेंगे और उसके साथ हम माइक्रोनीडलिंग भी करेंगे। अगर ये आपका अपना ही ब्लड है और आपकी स्किन पे लग रहा है, मुझे नहीं लगता है इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, तो बहुत अच्छा है। नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, कोलेजन इंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी एज क्या है? 23। ओके, मतलब 23-25 की एज में आप ये करवा सकते हैं जी। अच्छा, इनकी शी हैड एक्ने एंड शी हैज अ लॉट ऑफ एक्ने स्कार्स एज वेल, तो उसके लिए माइक्रोनीडलिंग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, इस वजह से इनकी हम कर रहे हैं। यानी एक्ने के लिए माइक्रो नीडलिंग इज बेस्ट, एक्ने स्कार्स के लिए भी। ओके, वेरी गुड। आपके पास कभी ऐसे कोई पेशेंट्स आए जिनको नीडल से डर लगता है? बहुत। अच्छा, बहुत, और उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हाँ, वी हैव सम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स एज वेल, वो उनके साथ करनी पड़ती हैं और फिर हम ब्लड लेते हैं। ओके। तो कभी कभी तो वो इतने वो होते हैं परेशान कि दे शट डाउन पेरिफेरली, तो उनका ब्लड लेना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस पूरे ट्रीटमेंट में माइक्रो नीडलिंग में कितना टाइम लग जाता है? Actually, this centrifuge process, it takes about 15 minutes. 15 minutes. और उसके बाद जो actual procedure है that's about 15 minutes as well. ओके, ठीक तो है। इतना लंबा नहीं है। अच्छा, वैसे जिनकी स्किन पर कोई स्कार्स या कोई एक्ने नहीं है वो करवा सकते हैं? बिल्कुल, वो भी करवा सकते हैं। नॉर्मल स्किन रिजुविनेशन के लिए, कोलेजन इंडक्शन के लिए, स्किन प्लम्पनेस के लिए, फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए और अनइवन स्किन टोन के लिए। अच्छा, वैसे किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए जब हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं, या प्रोसीजर के बाद किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, या स्किन जो सन एक्सपोजर है वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा? बिल्कुल, हर प्रोसीजर का डाउन टाइम होता है, तो इसका डाउन टाइम जो है इट्स अप टू अ वीक एज वेल, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली द स्किन हील्स। अब डाउन टाइम में होता क्या है कि यू हैव टू हैव सर्टन क्रीम्स हम इन्हें देते हैं कि वो इन्होंने लगानी है, हीलिंग प्रोसेस में वो हेल्प करती हैं। एक तो ये है, दूसरा सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, सन ब्लॉक रेगुलरली लगाना है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर, जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं तो यू नीड टू हैव समथिंग टू कवर द फेस, हैट हो गया, अम्ब्रेला हो गई, स्कार्फ हो गया, कुछ भी, लेकिन डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो। हीट से अवॉइड करना है, हीट से एटलीस्ट फॉर 2 days हीट से अवॉइड करना है। इवन किचन में जाके अगर कुकिंग करनी है तो सन ब्लॉक लगा के करनी है। अच्छा, ओके, सन ब्लॉक लगा के करनी जो है काम बिल्कुल करना है, क्योंकि स्किन जरा सन सेंसिटिव हुई होती है, तो इसलिए जो प्रिकॉशंस वगैरह दिए जाते हैं, जो आफ्टर केयर दी जाती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ये PRP इनकी हम इंजेक्ट करें और इसके साथ हम इनकी माइक्रो नीडलिंग भी करेंगे। वैसे पेनफुल तो नहीं है ये? नहीं, इनकी स्किन ऑलरेडी नम हो चुकी है। इनकी नमिंग हो चुकी है, इट्स नॉट रियली दैट पेनफुल। परफेक्ट, थोड़ा सा फील होता है लेकिन बहुत कम, इट्स वेरी बेयरेबल। अगर ज़्यादा आपको लगता है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, वो ब्लड था और इसमें क्या है? दिस इज प्लाज्मा। अच्छा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जब हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको डाला था तो दिस वाज ऑल ब्लड। उससे हुआ क्या कि इनका प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है, और इसमें प्लेटलेट्स हैं अब, तो विच आर वेरी गुड फॉर स्किन। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं। और ये भी आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और ये बिल्कुल, और इससे हम टाइनी, ये जो इसमें नीडल्स होती हैं, टाइनी नीडल्स, दे इंड्यूस माइक्रो इंजरीज इन स्किन। अब वो माइक्रो इंजरीज जब स्किन में होती हैं तो उनकी वजह से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस हीलिंग की वजह से कोलेजन की स्टिमुलेशन होती है,
परफेक्ट। तो ये इंटरनली अंदर से बॉडी को हील करता है। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट डन। ओके। इस नीडल के कोई निशान तो नहीं वैसे रह जाते? इस नीडल के कोई निशान नहीं रहते। इफ इट्स डन प्रॉपर्ली इसके कोई निशान नहीं रहते। इसकी बस आपको स्किन जो है वो रेड फील होगी। अच्छा। स्किन में हल्की सी इचिंग होगी, a little bit of burning which is normal। वही हम कर रहे हैं, we are deliberately inducing that। ओके। वो होगी तो फिर हीलिंग होगी। अच्छा, एक ब्राइड आती है, वो उसको कितने मंथ्स पहले करवा लेना चाहिए? ये ट्रीटमेंट दिस शुड बी स्टार्टेड एट लीस्ट 4 months। 4 months बिफोर वेडिंग। बिफोर द वेडिंग, क्योंकि मंथली सेशंस इसके होते हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए 3 to 4 sessions आर रिक्वायर्ड। ओके। और ये इतना कॉस्टली नहीं है? नहीं, ये इतना कॉस्टली नहीं है। इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी करवा सकता है। पीआरपी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। अब बालों के लिए जो हम पीआरपी करते हैं वो भी इसी तरह ही मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को सेपरेट करके उसी प्लाज्मा को वी इंजेक्टेड। मैंने वैसे करवाया नहीं, पर मैंने देखा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। बहुत अच्छा है बालों के लिए। डॉक्टर सारी ये मशीन्स कितनी कॉस्टली होती हैं जो आपके पास अभी हैं? इट वेरीज। इनकी जो कॉस्ट्स हैं वो वेरी करती हैं। तो ये है कि क्लिनिक सेटअप करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। काफ़ी इनिशियली आपके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए ताकि आप अच्छी मशीन्स जो हैं वो ले सकें। अच्छा, ये भी मैटर करता है ना कि आपकी क्लिनिक का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने देखा है। ऐसा ही है। अब माशाल्लाह हमारे क्लिनिक पे ये है कि जो भी एक दफ़ा आते हैं they don't go anywhere else after that। Excellent। एक तो जैसे आपने कहा क्लिनिक एनवायरनमेंट इज क्वाइट गुड, ऊपर से द स्टाफ इज क्वाइट फ्रेंडली। एग्जैक्टली। लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन मैटर करती है एंड दे गेट रिजल्ट्स। यस। सो इट्स रिजल्ट बेस्ड इजंट इट? एस्थेटिक्स इज रिजल्ट बेस्ड। तो जब उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो दे विल कम बैक एंड देन दे ब्रिंग देयर फैमिलीज, दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स एज वेल। तो आपने देखा है मैं जब भी किसी एरिया पे जाती हूँ तो मैं यहाँ से इसकी डेप्थ को चेंज करती हूँ। मैं देख रही हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी डाइट, आपका स्लीप स्केड्यूल, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली जिम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रोसीजर्स की या ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी प्री एजिंग शुरू हो रही है और आपकी स्किन को अगर ज़रूरत है तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका स्किन का कोलेजन बूस्ट करता है, आपकी स्किन और ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और आप और ज़्यादा यंग दिखते हैं। अच्छा, अभी हमने स्किन में माइक्रो चैनल्स जो हैं वो इंड्यूस किए हैं, मतलब कि माइक्रो नीडल्स की वजह से चैनल्स जो हैं वो बनते हैं। ओके। तो अगर कोई आपका प्लाज्मा रह जाता है तो वी कैन अप्लाई इट ऑन द फेस डायरेक्टली क्योंकि चैनल्स आर देयर, इट विल पेनिट्रेट एंड इट विल हेल्प विद द हीलिंग एज वेल। वाओ। कुछ लोगों को जो एक्ने होती है वो स्कार्स छोड़ जाती है और वो परमानेंट उनके स्कार्स बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, जब एक्ने होती है ना तो उससे कोलेजन जो है वो कम होता है। एक्ने जो है वो कोलेजन लॉस करती है। ओके। जब कोलेजन कम होता है तो उसकी वजह से डिप्स बन जाते हैं और वही आप कह रही हैं कि स्कार्स जो है वो क्यों बन जाते हैं। तो सारी गेम जो है वो कोलेजन की है। कोलेजन लूज होगा तो स्कारिंग होगी, वॉल्यूम लॉस होगा।
बिल्कुल। अगर एक जगह पे ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ पे डिप बन जाएगा। ओवरऑल कोलेजन जो है जैसे एज के साथ रिड्यूस होती है तो हमारी सैगिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन की। इसलिए टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं भी करवाना तो किसी अच्छे स्किन एस्थेटिक को दिखा लेना चाहिए। और आई वुड रिकमेंड कि अभी हमने आपके सामने ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर सारा, शी इज़ परफेक्ट इन एवरीथिंग, और इतनी इजीली आपने किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि जो पेशेंट्स आते हैं नीडल देख के डर जाते हैं, लेकिन बड़ा जल्दी किया और अमेजिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और अभी ये इनका सेकंड सेशन है, इसके बाद हम इनके कुछ और भी करेंगे सेशंस। ओके, एंड देन वी विल सी हाउ द प्रॉपर रिजल्ट्स आर, और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये क्या है? This is basically एक तो the creams are for healing and then we have to apply the sunblock as well. Okay. क्योंकि उसके बगैर you're not allowed to go out. अभी इनको घर के लिए क्रीम्स भी बतानी है और आफ्टर केयर भी बतानी है, और फॉलो करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन ब्लॉक लगाना है, धूप में नहीं जाना, हीट से बचना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी से ही पता चल रहा है कि इनकी स्किन जो है थोड़ी सी बूस्ट की है और थोड़ा सा ना वो ग्लो आया है चेहरे पे। ऐसा ही है, और ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा टाइम के साथ साथ। रियली फ्रेश। नाज़रीन, ये हमारी क्लाइंट थी जो अभी यहाँ पर आई थी। इनके फेस पर डॉक्टर सारा ने माइक्रो नीडलिंग की थी, और मुझे तो अभी से ही इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। इनकी स्किन जो है वो बूस्ट की है, क्योंकि वो माइक्रो नीडलिंग से प्लस जो आपका ब्लड होता है और प्लाज्मा जो आपके फेस पे लगता है, और विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर स्किन। डेफिनेटली ऐसा ही है। अभी तो इनकी हमने ट्रीटमेंट की है तो इट्स अ बिट रेड। टाइम के साथ इट विल हील मोर। कोलेजन की इंडक्शन होगी, इनकी सुपरफिशियल हीलिंग भी होगी, इनकी प्लम्पनेस भी इंक्रीज होगी, इनके जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन मार्क्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। ओवर टाइम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और अभी तो सिर्फ एक सेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। विद एवरी सेशन द रिजल्ट्स गेट इवन बेटर। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था आपके क्लिनिक का, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और हमने आपकी क्लाइंट को देखा जिस तरह से आप माइक्रो नीडलिंग कर रही थी और किस तरह से बिफोर और आफ्टर जब हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं, अगर किसी क्लाइंट ने आपकी क्लिनिक आना है वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? अच्छा, क्लिनिक जो है इट्स इन DHA Phase 8 कमर्शियल ब्रॉडवे, और मेन पे ही है तो इट्स वेरी इजी टू लोकेट। और दूसरा ये कि क्लिनिक का नंबर भी है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर एंड गेट इन टच विद अस। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे किस नेम से आपका क्लिनिक है, ताकि जो लोग आएँ वो सर्च करें और आपकी क्लिनिक में आए? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक, यूट्यूब, सब पे सारा स्किन स्टूडियो के नाम से है। सारा स्किन स्टूडियो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आज हम डॉक्टर सारा के एस्थेटिक क्लिनिक में आए हुए थे, और आज हमने लाइव इनको माइक्रो नीडलिंग करते हुए देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्राइड हैं और आपको भी स्किन कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। ये DHA Phase 8 लाहौर में है। आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर, और डॉक्टर सारा से जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आके सॉल्व करें। गिव योर स्किन अ लिटिल बिट ऑफ लव। नाज़रीन, देखते रहिए नया रास्ता। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।